Fish P. Water new app application. Water. Second app. Cards app. हाँ बगैर कमांड के ही बन जाता है ना अगर फर्लेटर की एक्सटेंशन डाउनलोड है। ठीक है बन गया प्रोजेक्ट। ये पैनल बंद कर दिया करो क्योंकि हमारा एआई का काम नहीं है। लिप के अंदर आया मेन डॉट डार्ट को ओपन किया मैंने। ठीक है अब जो है क्लीनिंग देख लो भाई। ये ग्रीन कमेंट हटा दिया मैंने 25-24 के बाद से पूरा नीचे तक हटा दिया। लाइन पर एरर आएगा, इस एरर को हटाने के लिए हमें सॉरी यहाँ पे भी कुछ नहीं लिख रहा। पहले फाइल बना लेते हैं हम लोग। न्यू फाइल डॉट या प्रोडक्ट बना लेता हूँ इस बार। प्रोडक्ट डॉट डार्ट stf stateful widget my product। ठीक है इसको यहाँ कनेक्ट करा देता हूँ मैं। माई प्रोडक्ट ये आ गया माई प्रोडक्ट। एंटर फाइल कनेक्ट एरर गया। रन कर लेते हैं इसको। हाँ नए प्रोजेक्ट में डिवाइस सेलेक्ट नहीं होती ना तो सवाल पूछता। अगर नीचे क्रोम आ रहा होता ना पहले से भी आया क्रोम। पीछे फिर लगा रहा है तुमने मैच। इतनी क्या शिद्दत है तुम्हें, इतना क्या है। ठीक है जी स्टार्ट करते हैं। टारगेट है आज का कार्ड बनाना। ठीक है आहिस्ता आहिस्ता मैं वही प्रोफेशनल चीजें बता रहा हूँ जो हमारे पास उसके अंदर होती है। किसके अंदर होती है भाई, ऐप के अंदर होती है, प्रोफेशनली होती है। कार्ड बनाना है लेकिन उससे पहले मैं ऐप बार बना लेता हूँ बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि बिल्कुल सादा सादा लग रहा है हमारे पास ये। के बाद फिर मैं अब ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारा टारगेट होगा कि कैसे हम 2 पेजेस क्लिक पर जो है ना वो पेजेस मूव करवाते हैं, स्क्रीन को मूव करवाते हैं। ये ऐप बार हो गया मेरे पास। ठीक है कंट्रोल एस किया मैंने, ये मेरे पास ऐप बार टॉप पर आ जाएगा। आगे अब थोड़ा सा सही लग रहा है। स्ट्रिप को हम हटा देते हैं साइड से। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर मैंने लिखा डिबग चेक मेरा बूट फॉल्स। ठीक है गया वो स्ट्रिप। यहाँ आया मैं, यहाँ आने के बाद मैंने बॉडी स्टार्ट कर दिया। बॉडी के अंदर मैं फिलहाल ले रहा हूँ एक अदद ग्रिड व्यू। बहुत सारे लेआउट हैं, इतने सारे हम अगर पढ़ेंगे रोज भी तो 2 महीने तक लेआउट ही करते रहेंगे। इससे 2-3 महीने तक लेआउट ही करते रहेंगे, इतने लेआउट। तो बाकी आप फाइंड आउट करना खुद है।
फ्लैश बॉक्स लेआउट, ग्रिड लेआउट, एचटीएमएल पढ़ा है? एचटीएमएल सीएसएस पढ़ी है सही से? ग्रिड लेआउट है, फ्लैश बॉक्स लेआउट, उसके अंदर दो लेआउट होता है। हाँ, फ्लैश बॉक्स। तो यहाँ पर भी लेआउट है कि आपका जो एलिमेंट है वो किस तरीके से दिखने चाहिए या किस तरीके से अरेंज हो। कहाँ पर अरेंज हो भाई? स्क्रीन के ऊपर अरेंज हो। सही है। अब ग्रिड के अंदर क्या होगा भाई, वो रो रो कॉलम की कहानी चल रही होती है, ठीक है। ग्रिड के अंदर हम लेते हैं सिल्वर नहीं है, स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट। इतना लंबा फंक्शन है, मतलब सिर्फ इसका यही है कि मैं जो ग्रिड का जो मेरे पास कॉलम है ना, मैं कॉलम फिक्स कर रहा हूँ कि मेरे पास मोबाइल स्क्रीन पर भी और बड़ी स्क्रीन पर भी सिर्फ दो ही कार्ड नजर आए। दो कार्ड का मतलब ये है कि फूड पांडा की अगर आप ऐप खोली तो उसमें भी दो ही नजर आते हैं, आपने देखा होगा, गौर करो। दो रेस्टोरेंट नजर आ रहे होते हैं बराबर बराबर में, या दो प्रोडक्ट नजर आ रहे होते हैं, बस ये होता है। तीन नहीं आ सकते, बहुत ही ज्यादा कुछ छोटा हो जाएगा। अमूमन एक की अप्रोच चलती है या दो की अप्रोच चलती है, कहाँ पर? मोबाइल ऐप के अंदर। ऑल्ट जेड कर दूं मैं इसको, मेरे पास लाइन रैप हो जाएगी। क्लियर है जी। क्रॉस एक्सिस काउंट बताना है आपने कि आपके पास कितने पार्टीशन हैं, दो बता देता हूँ फिलहाल में। इसको तो हम ऑन क्लिक पर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सब कुछ साथ हो रहा है। नहीं, ये फ्रंट एंड ही चल रहा है, अभी बैक एंड तो आया नहीं है इसमें, ये सब फ्रंट एंड है इसका। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ये जिंदगी आपको दोबारा मौका दे रही है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन में आ सकते हो। इसी वजह से आपने देखा कि मोबाइल एप्लीकेशन की जो जॉब्स होती है उसमें सिर्फ मोबाइल ऐप का ही डेवलपर लिखा होता है, फुल स्टैक में मोबाइल ऐप नहीं आती है। हमारी बात, मोबाइल ऐप डेवलपर है, मोबाइल ऐप डेवलपर है। क्रॉस एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर आती है तो उसमें मोबाइल ऐप का जिक्र आता है, क्योंकि वो बंदा सही से सीख ले वो उसके लिए काफी है। और डिफिकल्ट होता है स्विचिंग करना इस पे, क्योंकि उसका सिंटेक्स आपने देख लिया, बिल्कुल ही फर्क है। अरे नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है ये, क्योंकि जिंदगी में है ऐसा ही है भाई ये, ठीक है। थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी हमने ताकि दोनों के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस आ जाए। हम देख लेते हैं इसको, क्रॉस एक्सिस मतलब दोनों के दरमियान, और मेन ओवरऑल बाहर, कॉमा लगा के हम आगे बढ़ जाते हैं। मेन स्पेसिंग इसको भी हम 10 दे देते हैं, बस काफी। ये तो हमने ग्रिड बिल्डर का बताया कि भाई उसमें कितने पार्टीशन होने चाहिए और उसके अंदर हमारे पास कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। अब उसके फाइनली हमें आइटम्स बताने, ठीक है। आइटम्स बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम ले लेते हैं यहाँ पर ओमन आता भी है, अगर आप थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसके अंदर। अगर मैं थोड़ा होल्ड करूँ, ब्रैकेट मैंने खोला तो मेरे पास आया कॉन्टेक्स्ट आ गया, कॉन्टेक्स्ट कॉमा, कॉन्टेक्स्ट के बाद मेरे पास आएगा इंडेक्स। सही है जी। अब हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इंडेक्स का एरर गया, सही। अब इम्पोर्टेंट ये, अभी जो मैं बुक उठा रहा हूँ ना, मैं बुक वो उठा रहा हूँ जो मैं अभी बुक बनाऊंगा। ऊपर ये आया, मैं ओवरराइट पे यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे मैंने बोला भाई लिस्ट इज इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी, एल कैपिटल के साथ आएगा लिस्ट, बुक्स नहीं, मैं प्रोडक्ट कंसीडर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू दिस। सही है जी। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक अदद एरे। एरे का पर्पस क्या है मेरे पास, एरे का पर्पस क्या है मेरे पास भाई, है भाई एरे नॉर्मल टू स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी मैं स्टैटिक स्टैटिक लिस्ट बना रहा हूँ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट का हर प्रोडक्ट का टाइटल है, ठीक है। मैंने एरे बनाई, एरे के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया, उसके अंदर मैं की वैल्यू पेयर ऐड कर रहा हूँ। और वो की वैल्यू पेयर कौन सा है, टाइटल। मिसाल के तौर पर भाई मेरा है पहला प्रोडक्ट लैपटॉप, ठीक है। और कॉमा लगाया मैंने, इस लैपटॉप के प्राइस भी है भाई कुछ, कॉलन दिया मैंने, फिर मैंने प्राइस बोल दिया भाई इसके प्राइस है 60,000। एक चीज अगर मैं चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, फिलहाल मैं सिर्फ स्टैटिकली ऐड कर रहा हूँ
वो क्या है, IMG इमेज कॉलन, उसको मैं इमेज को एड्रेस भी डालूंगा यहाँ पर। ये एक बुक आ गई मेरी, और एक प्रोडक्ट आ गया मेरा। इसको नहीं भाई, मतलब कर सकते हैं लेकिन, हाँ तो ये लेआउट है, ग्रिड व्यू बिल्डर जो ये लेआउट है जहाँ पे ग्रिड लेआउट काम करता था, इस तरीके से प्रॉपर्टीज का नाम डिफरेंट है, कलर वगैरह बैकग्राउंड कलर वगैरह वही है, सारी चीजें वही है, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये मोबाइल की एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे है, वो वहाँ पर फ्री हैंड होता है। वहाँ जो नैप बार होता है, यहाँ ऐप बार होता है। वहाँ जो फुटर होता है, यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार होता है। वहाँ जो बॉडी होती है, वहाँ भी बॉडी होती है। वहाँ जो सेंटर का टैग काम करता है, यहाँ भी वो सेंटर का विजेट काम करता है। यहाँ पे सब विजेट बेस्ड है। फोन एलईडी इमेज मैं डाल रहा हूँ अभी, फिलहाल वाली डालूंगा मैं, स्टैटिक वाली। CSS नहीं होती, कहाँ बाहर आ जाओ, दुनिया बाहर निकल चुकी है। ये साथ ही चल रही है भाई, ये साथ ही चल रही है सारी, अभी बता रहा हूँ। फोन, लैपटॉप, एलईडी, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट और ले लेते हैं हम, बैग। बैग को हम कर देते हैं थोड़ा सा सस्ता। इमेज के अंदर मैं यहाँ URL डालूंगा, ऑल दो जो प्रोजेक्ट बनेगा आपका वो फायरबेस से उठकर आएगा, फायरबेस से ईच एंड एवरीथिंग आपका आ रहा होगा। लेकिन अभी ये पर्पस मेरा ये था कि एक मैं लिस्ट बना लूँ, ताकि मैं इसको यहाँ पर नीचे कॉल कर सकूँ। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है, अब वो मैंने दिया है वहाँ पर नाम क्या दिया मैंने, प्रोडक्ट्स, मतलब मल्टीपल है वहाँ पे। अब मैं यहाँ दे रहा हूँ एस हटा के, कि हर एक प्रोडक्ट मेरा क्या है भाई, हर एक प्रोडक्ट मेरा क्या है, प्रोडक्ट्स के अंदर से उसका इंडेक्स है। ठीक है भाई, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स नहीं आ रहा, प्रोडक्ट्स के अंदर से क्या है, बस। ठीक है, ये जो मेरे पास क्या नाम है इसका, ग्रिड व्यू बिल्डर है, और इसके अंदर जो उसका पर्टिकुलर आइटम बिल्डर है ना, वो खुद निकाल देगा। अब वो एवरी टाइम क्या करेगा भाई, रिटर्न करेगा मुझे एक विजेट अपने रिटर्न के अंदर। वो विजेट कौन सा है, यहाँ पर एक कार्ड का मेरे पास क्या होता है, विजेट बना होता है। इस तरीके से हम कार्ड की ID देते हैं ना, कार्ड एक बनाते हैं, पूरा कार्ड की क्लास देते हैं। तो यहाँ पर एक विजेट बना हुआ है, इसके अंदर कुछ चीजें हेल्प वाली है, बना हुआ नहीं है, मतलब उसमें हेल्प यूटिलाइज करना है हमें। इसमें चीजें हेल्प वाली है थोड़ी, हेल्प वाली मतलब ये कि इसका बॉर्डर वगैरह, इसका आउटलाइन वगैरह, इसका थोड़ा बिहेवियर, वो प्रॉपर्टी जो हमें रिक्वायर्ड पड़ सकती है कार्ड को बनाते हुए, वो यहाँ पे मौजूद है। हमें खुद से नहीं जनरेट करनी, तो यहाँ पे मैक्सिमम चीजें मौजूद हैं, सिर्फ हमें उनको यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल देखो शेप है। अब इसको मैंने बार बार बताता हूँ कि हावर करोगे ना, आपको कार्ड के अंदर जितनी प्रॉपर्टी है सब आ जाएगी, कि भाई कार्ड का कलर क्या है, सरफेस क्या है, एलिवेशन क्या है, शेप क्या है, बॉर्डर ऑन फॉरग्राउंड क्या है, ज्योमेट्री क्या है, क्लिप बिहेवियर क्या है, चाइल्ड इसका क्या है। मेन तो उसका सामान जो आएगा ना, वो चाइल्ड के अंदर आएगा। नहीं नहीं, ये तो बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज के अंदर मौजूद है, लिखनी पड़ेगी वो, लिखनी पड़ेगी, हाँ। क्लिक पे आएंगी नहीं, हाँ, क्लिक पे आएंगे नहीं, ये सिर्फ बता रहा है कि इसके अंदर ये चीजें मौजूद है, आप तो ये शेप की प्रॉपर्टी है, मैं मामू जब भी तो आ गई। ये आगे लिखा हुआ होता है, आगे वाली जो है ना, ये नाम है प्रॉपर्टी का, उसकी टाइप क्या है वो ये लिखी हुई है, कि कलर एक प्रॉपर्टी का नाम है C स्मॉल के साथ, लेकिन उसकी टाइप क्या, कलर्स में से है वो। कलर्स यहाँ पे एक बिल्ट इन, कलर्स यहाँ पे बिल्ट इन एक क्लास है। समझ में आ रही है बात, ये गेम है। कलर्स डॉट करते हैं हम, हमारे सामने कितने आ, कई 100 कलर आ जाते हैं। नहीं नहीं भाई, शेप डॉट हट जाएगा, ऐसी चीज मौजूद है शेप के अंदर, शेप के फंक्शन। अब देखो शेप पे मैं आवर करता हूँ ना, तो शेप बता रहा है भाई, शेप क्या मांग रहा है, शेप मांग रहा है एक अदद शेप बॉर्डर की क्लास है। अब शेप बॉर्डर के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, बहुत सारे शेप्स की टाइप्स मौजूद है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, क्या नाम था उसका, रेक्टेंगुलर, राउंडेड रेक्टेंगुलर शायद, राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, सर्कुलर बॉर्डर भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर को मैं यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ थोड़ा सा, और बॉर्डर रेडियस मेरा मांगेगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, B कैपिटल के साथ आएगा, लेकिन बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ऑल, मतलब ये कि चारों तरफ से देना है आपको, कुछ एजिस से देना है आपको, या हॉरिजॉन्टल देना है। तो मैं थोड़ा सा दे देता हूँ उसको, मैं लिटिल वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 12 या 15 दे देते हैं, जाने दो अभी, तो उसको कॉमा लगा दिया।
ये तो अभी मैंने सिर्फ कार्ड पे काम किया, कार्ड के अंदर साला कुछ है नहीं, अभी कंट्रोल लेस करूंगा, अभी कुछ भी नहीं आया क्योंकि मैंने मेन काम अभी छोड़ा हुआ है, अभी तो वैसे एरर आएगा हमारे पास। देखो ये जो सर्कुलर है, ये जो सर्कल नजर आ रहा है आपको, ये जरा सा, ये बस ये एजेस बनाइए गेम। अरे हाँ बिल्कुल गोल हो जाएगा, प्रोफाइल कार्ड बन जाएगा। सही है जी। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, वो सामान उतार के जो मेरे पास ये ऊपर मेरे पास ये बने हुए टाइटल, प्राइस और इमेज, ये मुझे यूज करने हैं। तो अब मैं आऊंगा कार्ड के अंदर, कार्ड की बाउंड्री के अंदर, ये बॉर्डर से बाहर। अभी तो मैं था शेप की प्रॉपर्टी में, कार्ड के अंदर मौजूद है चाइल्ड, मतलब ये कि चाइल्ड में हर चीज का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब कार्ड होता है, आपको पता होगा, वर्टिकल, वर्टिकल समझते हैं ना भाई। ये इमेज आ गई, ये टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, ये प्राइस आ गया, ये बटन आ गया, जो भी आ गया। अभी तो हमने जो चीजें बनाई उसी को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी वजह से ले रहा हूँ एक अदद कॉलम का लेआउट इसके अंदर। इसके अंदर जो मैं पहली चीज लूंगा, ऑब्वियसली मैं लूंगा, कौन सी लूंगा भाई, इमेज कौन सी वाली। ठीक है, इमेज को भी मैं लगा रहा हूँ होल्ड की वजह, यहाँ पर आएगा पहले चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर अब आएगा इमेज, लेकिन इमेज अभी मैंने ऊपर एड्रेस डाला नहीं है, तो मेरे पास इसी बात का एरर आ जाएगा कि मेरे पास इमेज नहीं है मौजूद। सही है, इमेज अभी मैं ऊपर डालूंगा तो एंड में इमेज लगा दूंगा, पहले मैं उठा रहा हूँ टेक्स्ट। कार्ड एक लेआउट है, चाइल्ड के अंदर चिल्ड्रन नहीं है बेटा, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन है, और जो चाइल्ड है ना वो कार्ड के अंदर मौजूद है। तो ये क्यों आ जा रहा है बार, बहुत ही सीधी सी बात है कि विजिट बेस्ड सारा काम है, बिल्ट इन विजिट। सुन लो ना, सुन लो, बहुत ही सीधी सी बात है, सुन लो भाई, सुन लो इधर। प्रोजेक्ट अगर तुम लोगों ने नहीं बनाया ना, 100% बोला, अगर मैं हुआ फेल कराऊंगा तुम लोगों को। ऐसे तुम लेट लेट के काम करे ना, जो तुम पिछले 2 साल से करते आ रहे हो, मेरा ये टारगेट नहीं होता। मेरा तो भाई दिल मानता ही नहीं है, मैं तो वो स्टूडेंट हूँ जो पेपर के टाइम पे पीछे देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करके आया हूँ, सीधी बात है। इसी वजह से मैं उसके लिए भी यही सोचता हूँ कि जो मेहनत कर रहा है और बाकी खा रहे हैं ना, तो वो मेरी नज़र में हराम की खा रहे हैं। देखी जाएगी, 20 के बाद आ जाएगा किसी भी टाइम, 20 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद 1 महीना होता है सारे प्रोजेक्ट्स में। सुन ले भाई सारे, अब जो है सिंपल है बिल्कुल, कि एक लेआउट के अंदर या तो वो सिंगल चाइल्ड लेआउट होता है या वो मल्टी चाइल्ड लेआउट होता है। ठीक है, सिंगल चाइल्ड या मल्टी चाइल्ड, मल्टी चाइल्ड को कहते हैं हम चिल्ड्रन, सिंगल चाइल्ड के अंदर चाइल्ड होगा। सुन लो भाई, इधर सुन लो, अपनी बातें बाहर जाके करते रहना। सबसे जो इरिटेशन वाला जो बैच है ना, जो पढ़ना पढ़ना नहीं है, इनको बस बातें करा लो, गेम लगा दो, करते रहेंगे, मैं आगे बैठ जाऊँ खामोश, कोई बोलेगा नहीं, सब पढ़ा दो। बहुत इक्का दुक्का एक आध बंदे के, वो है ये वाला बैच। ये लाइन तो सारी बोलती नहीं है कुछ, ये तो उनका तो बस चले तो ये पीसी उतार के घर ले जाए गेम खेलने के लिए। यहाँ से तार भी ले मिलेगा कि हम अपनी बिजली क्यों इस्तेमाल करें, यही की करेंगे हम। बदनाम है हर जगह के ये गेम खेलते हैं सारे। जब नया बैच मुझे मिलता है ना, मजबूरी है भी, मैं जैसे तैसे निकाल रहा हूँ, वरना मुझे पता नहीं आता ऐसे पढ़ाने में। तो मैं शुरू में क्लियर कर देता हूँ कि एज लिया है ना, तो उसको जो फीस पे करिए ना, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं आगे पूछूंगा यार तुम्हें क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम पूछो कि सर ये मसला आ रहा है। इन शॉर्ट वही एग्जाम्पल देता हूँ मैं बार बार एक ही, कि पैकेज कर लिया ना, तो सिम वाले नहीं बोलेंगे फोन करके भाई तू एमबी इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो बोलेंगे कर रहे हैं कर, नहीं करने नहीं कर। समझ में आ रही है बात। हर जगह का यही रूल है, आप इस चीज़ को सोचो। पैकेज होता है ना, फिक्र होती है आपको यार, ये करा हुआ है तो पैसे पैसे जाए जाएंगे, अभी फिक्र नहीं होगी क्योंकि अपने पैसे थोड़ी जा रहे हैं। और 100% मैंने वो लोग देखे हैं यहाँ से जो सही पढ़ के निकलते हैं, जो अपनी जेब से फीस भरते हैं अपनी जेब से भी। और उनकी नीयत ये होती है, पूरी बात, उनकी नीयत ये होती है कि मुझे यहाँ पे सीख के निकलना है। कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो बोलते हैं कि हमें सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, बाद में पछताते हैं सर्टिफिकेट का फायदा ही नहीं। लिटरली बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट हो बैचलर्स की डिग्री हो, वो देखेगा सही है, साइड में रख देगा।
कुछ भी नहीं करेगा सिस्टम, कोई इसके अंदर नहीं घुसेगा, कोई वेरीफाई नहीं करेगा, आप सवाल पूछेगा डायरेक्ट। वो सिर्फ होता है एक एंट्री पास। आप किसी पार्क में जा रहे हो, एंट्री पास में फाड़ के फेंक दिया साइड में, यहाँ देख के रख दिया, चलो ठीक है आपने एलिजिबल हो अंदर आने के लिए। ये है डिग्री सर्टिफिकेट। बाकी जो आप वहाँ इंटरव्यू में पास क्लियर हो या ना हो, वो सारे आपके टोटल स्किल है। स्किल कैसे आते हैं, मेहनत करने से आएंगे। खैर समझा समझा के थक गया मैं तो भाई, एक ही बात बार बार। तो यहाँ पर है विजिट्स की टाइप्स, सिंगल चाइल्ड, मल्टी चाइल्ड। मतलब ये कि किसी के अंदर एक एलिमेंट आएगा या किसी के अंदर आएंगे एक से ज्यादा। ठीक है। तो कार्ड जो है वो है सिंगल चाइल्ड। कार्ड एक ही हो सकता है, उनको पता है, तो इसके अंदर एक ही चीज आएगी। अब लेकिन हमें चाहिए एक से ज्यादा चीज, तो हमने उस चाइल्ड के अंदर डाल दिया कॉलम। कॉलम तो चीज ही ऐसी है, बनाई रॉ कॉलम बनाई ऐसी है कि पार्टीशन के लिए मल्टीपल चाइल्ड आए। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया चिल्ड्रन, और उसमें लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट कि आप इसमें एक से ज्यादा चीजें ऐड कर सकते हो, जितनी चाहो। लेकिन जहां चाइल्ड आ गया ना, वहां पर एक ही एलिमेंट आएगा। हाँ, तो कार्ड के अंदर एक एलिमेंट आ सकता है चाइल्ड, लेकिन हमें एक से ज्यादा चाहिए, तो हमने कॉलम लगा दिया उसके अंदर। एक में एक ही यूज किया है कॉलम, लेकिन कॉलम अपने आप में एक से ज्यादा चीजें रखता है। नहीं हो, नहीं आ सकता। लेकिन जिस तरीके से कॉलम के अंदर चिल्ड्रन आया ना, तो चिल्ड्रन में देखो, अब मैं कॉमा लगा लगा के 10 चीज ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहली चीज मैंने ऐड करी टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐड किया ना, फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट अभी उठा के दिखाऊंगा आपको वहां से। उसके बाद मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, दूसरी चीज मुझे चाहिए थी। हाँ हाँ, वो चीजें ऐड होंगी, लेकिन वो विजेट के अंदर ऐड होंगी ना। विजेट के अंदर ऐड होंगी है, विजेट में ऐड होंगी। टेक्स्ट विजेट है ना, कोई ना कोई विजेट में ऐड होंगी। तो कॉमा लगा लगा के देखो मल्टीपल ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। ये सिंपल यहाँ पर अप्रोच है। ये लिखो कॉमा लगाओ, या ये आइकन बटन होम प्रेस पे कुछ भी नहीं करना अभी हमें, खाली छोड़ दो, आइकन लगा दो उसके ऊपर। आइकन बटन, आइकन फंक्शन में से, आइकन्स में से डॉट कार्ट नाम से डायरेक्ट शायद। कार्ट 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 नहीं है। एक मिनट, नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक अदद टिक डन, डन की लगा देता हूँ, डन, डन की आइकन लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे। तुम क्या कह रहे हो भाई? अरे बोल रहा कॉलम की जगह पे फिल्टर लगा दे। यहाँ पर जो है ना, ये विजेट्स प्री डिफाइंड है, बने हुए हैं। इसके अंदर जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो वो सजेशन में आएगी वही चीज जो एग्जिस्ट करती है। जो चीज अगर आप लिखते जाओ वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो आएगी नहीं, तो वो एरर जनरेट करेगी। तो मैंने शुरू में ये बताया था कि यहाँ पे चलना ही आपको सजेशन बेस है। अगर आप कुछ चीज लिख रहे हो और वो सजेशन में नीचे आ रही है, तो ठीक जा रहे हो आप। अगर वो नहीं आ रही, तो समझ लो आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हो। सही है जी। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट के अंदर से निकाल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल उसका, ये ऑटोमेटिक ग्रेड बिल्डर जो है ना, वो उसको यूज करेगा। तो मैं इसमें से प्रोडक्ट डॉट फॉर एग्जाम्पल पहले पहले नंबर पे मैं टाइटल दिया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। अरे तेरी टाइटल, यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसके कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। तुम लोगों की बाई तक खत्म नहीं हो रही भाई। प्राइस, ठीक है। इमेज अभी हमने नहीं दी है, तो मैंने टाइटल और प्राइस ले लिया, आइकन बटन लगा दिया, दैट्स इट। कंट्रोल एस किया मैंने। अभी खैर टाइटल नहीं मिल रहा उसको, लेकिन बाहर हमारे पोर्शन जो बने हुए वो इक्वली बने हुए। कट क्यों रहा है? अच्छा, यहाँ पे बाहर आ रहा है, क्योंकि हमारा जो साइज है ना, वो प्री डिफाइंड है। उसके अंदर जो हमने कोड किया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, वो चीज मिसिंग है।
कोई पार्ट हमारे पास मिसिंग है। सही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ पे 2 को 1 करता हूँ, मतलब ये कि मेरे पास जो क्रॉस एक्सेस काउंट है इसको मैंने 1 किया और कंट्रोल एस किया, तो आप देखना पूरी स्क्रीन पे एक कार्ड आ गया। सिर्फ मैं ये चेंज करूंगा, यहाँ पे 3 कर देता हूँ मैं, कंट्रोल एस किया मैंने, 3 कार्ड बन जाएंगे। ये कार्ड ऐसे हैं कि बड़ी स्क्रीन पे भी 3 ही रहेंगे। ग्रिड व्यू लेआउट का फायदा ये होता है कि वो अब खुद संभाले। अगर हमें ही संभालना है तो उसकी क्या जरूरत है। ये काम अगर मैं आपको बोलूँ ना कॉलम से करके, रॉ से करके दिखाओ, तो ये नेस्टेड काम चलेगा। आप ओवरऑल बॉडी के अंदर लोगे, एक सबसे पहला लेआउट है, मतलब आप कंटेनर लोगे, कंटेनर में आपको चाहना है रॉ वाइज, रॉ चलोगे, रॉ में भी आपको कॉलम चाहिए तो आप रॉ के अंदर पहला कॉलम ले लो। इस तरीके से हैंडल करते हुए चलोगे, फिर आपको इसको स्क्वायर के अंदर बनाने के लिए हाइट विड्थ देनी पड़ेगी, तो डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग बन जाएगा, ये है नहीं आउट दो। तो इसी वजह से जो प्रेफर्ड अप्रोच चलती है वो हमारे पास ये चलती है कि हम क्या यूज करें, बिल्ट इन लेआउट यूज करें, खुद से बनाएंगे भारी पड़ जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर ऐड कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल फोन, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कंट्रोल एस किया मैंने, आ गया मेरे पास। तो मेरे पास एरे जो बनी हुई ना 4 ही बनी हुई है। हाँ, अभी मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया, उसको कनेक्ट नहीं किया। अच्छा, इमेज भी लग सकती है इसके अंदर, अभी इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। हाँ, एसिड का तो वो कोड करना पड़ेगा आपको। इमेज पे मैं आया, एसिड इमेज लगेगी, लेकिन फिलहाल मैं नेटवर्क लगा के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। नेटवर्क के अंदर मैं यूआरएल अगर उठाऊँ कहीं से, इमेज का जो मेरे पास एड्रेस है ना वो सही नहीं आया। जी सर, नहीं नहीं, ओपन इमेज न्यू टैब, ये छोटी इमेज है, ये बड़ी इमेज आएगी। अब इस इमेज का एड्रेस ये वाला बनेगा सही। आ गई इमेज। लॉगिन हो गया। अभी फिलहाल उसको जो मिलना है वो खुद सेट करिए इसने, हम चाहें तो उसको छोटा कर सकते हैं। आदम जी, आदम जी, हाँ, दूसरे पे डीजे, तीसरे पे एसन साइंस। पहले जब मैं था तो एसन साइंस था उस वक्त, तीसरे चौथे पे रहता है तो इतना नहीं पता यार मुझे, बॉटम वाला नहीं है।